अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सीएमएस के कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज भव्य समापन हुआ है। 3 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 55 देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्य न्यायाधीशों और प्रख्यात हस्तियों ने भाग लिया है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय ये गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित यह सम्मेलन विश्व एकता, शांति और विश्व के 2.5 अरब से अधिक बच्चों के सुरक्षित और सुंदर भविष्य को समर्पित था। सम्मेलन के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उनके नेतृत्व में सभी प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया है। लखनऊ घोषणा पत्र में वैश्विक एकता और शांति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का आह्वान किया गया जो एकता, शांति और समानता के मूल्यों पर आधारित होगी। इस अवसर पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की भावना को साकार करते हुए ये घोषणा पत्र भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य का अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की पहल विश्व में शांति और स्थिरता के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने न केवल अपने विचार साझा किए बल्कि विश्व स्तर पर शांति और न्याय को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने पर भी सहमति व्यक्त की है। लखनऊ घोषणा पत्र के माध्यम से दुनिया भर के बच्चों और युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विश्व का 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये 25वां वर्ष है जिसमें लगातार इस सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। इसकी मेन थीम है जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 है, उसमें जो वर्णित है कि किसी भी एक देश के भारत गणराज्य के जो संबंध और देशों के साथ कैसे होंगे, उसका उसमें अपने हमारे देश की प्रतिबद्धता दिखती है। और अगर हर एक देश का जो संविधान है, कानून है, वो इसी तरीके की भावना को अपना सके जिस तरीके की भावना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है, तो मुझे लगता है कि शांति बहुत आसानी से आ जाएगी। इसके अंदर जो विचार है वो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, उसी से ही प्रेरित है ये वाला अनुच्छेद 51। और आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो 80 साल पहले लगभग उसका जो चार्टर है वो बना था, वो 80 साल में ज़रा भी संशोधित नहीं हुआ है, जबकि विश्व समाज जो है वो काफ़ी उसमें बदलाव आया है। और आज की चुनौतियाँ नई चुनौतियाँ हैं जिन समस्याओं से ठीक से डील करने के लिए ये चार्टर जो है वो अभी उपयुक्त शायद नहीं है। तो यहाँ पर ये चर्चाएँ हुई कि किस तरीके से विश्व व्यवस्था जो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हो, जो भविष्य को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य बना सके। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के जन्मदाता एवं संयोजक रहे स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता। यहाँ 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें 56 देशों से पधारे 150 से अधिक सम्मानित अतिथियों का, न्यायाधीशों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य के लिए शासन विषय पर 24 से 20 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में संपूर्ण मानवता की एकता और वैश्विक शांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप सारे विश्व में एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए आप सभी ने आज सर्वसम्मति से जो लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया है, उसके माध्यम से एक शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित विश्व का निर्माण अवश्य होगा। आज जब दुनिया युद्ध, जलवायु परिवर्तन, सीमा विवाद, आतंकवाद और महामारी जैसे गंभीर मुद्दों का सामना कर रही है, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना और शांतिपूर्ण साधनों से समाधान तलाशना इस अनुच्छेद की प्रासंगिकता की ओर अधिक बढ़ा देता है।